खुदाम यसुम मसीह जो कि सुलह का शहजादा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। गुज़श्ता सुबह जब मैं उठा तो पहली खबर जो सुनने को मिली वो ये थी कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और बाकी सारे पाकिस्तान की तरह मैं भी और मेरा घराना भी ज़ाहिर है तशवीश की हालत में था कि आगे क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जंगें जहाँ पर भी लगती हैं वहाँ पर ना सिर्फ खून बहता है बल्कि उसके साथ और हर तरह के मसाइल धर आते हैं। तो इसीलिए बतौर पाकिस्तानी मसीही हमारी हमेशा दुआ रहती है कि खुदा हमारे वतन को, हमारे मुल्क को अपनी पनाह में रखे, यहाँ सलामती रहे। और दरअसल बतौर मसीही तीन वजूहात हैं जिसके सबब से हम जहां भी रहते हो उसके लिए दुआ करते हैं। इसकी पहली वजह बाइबली अखलाकियात हैं और बाइबली अखलाकियात का जो एक अहम जुज़ है वो वफादारी है, यानी कि हम जिस भी रिश्ते में हो उस रिश्ते में हमने वफादार रहना है। और चूंकि इस धरती के साथ हमारा एक ताल्लुक है, हमारा एक रिश्ता है, इसी मिट्टी से हमारा खमीर उठा है, इसी मिट्टी से जो अनाज उगता है वही हम खाते हैं, तो इस वजह से इस वतन के साथ वफादार रहना बाइबली अखलाकियात का अहम हिस्सा है। दूसरी इसकी वजह अमली है, प्रैक्टिकल रीजन है कि अगर इस मुल्क में कुछ अच्छा होगा तो तभी हमें भी कुछ अच्छा मिलेगा, अगर इस मुल्क में कुछ बुरा होता है तो जाहिर है फिर हमारे साथ भी बुरा होगा। तो इस वजह से भी हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस शख्सियत के हम पैरोकार हैं, यानी कि खुदाम यसुम मसीह के, उसका टाइटल ही ये है कि वो सुलह का शहजादा है। और फिर से याद रहे कि ये हमारी तरफ से दिया गया कोई टाइटल नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस बार बार इस बात पर जोर देती है। मिसाल के तौर पर जब अहद अतीक में मसीह यस्सु के बारे में नबूवतें पाई जाती हैं, तो जो अभी मैंने यस्सु का टाइटल इस्तेमाल किया, ये दरअसल यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत में बयान किया गया है कि वो लड़का जो कि दाऊद की नस्ल से पैदा होगा वो सुलह का शहजादा कहलाएगा। इसी तरह से जब यसुम मसीह की पैदाइश होती है तो फरिश्तगान जो गीत गाते हुए जाहिर हुए, उसका भी जो कंटेंट था वो यही था कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। और इसी तौर से हम देखते हैं कि यसुम मसीह जब शाहाना तौर से यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो वो किसी जंगजू घोड़े पर सवार होकर नहीं आते हैं बल्कि एक गधे पर सवार होकर आते हैं, यानी कि वो सुलह का पैगाम लेकर आते हैं। जब गतसमनी में उनको गिरफ्तार किया जाता है और पतरस एक शख्स का कान उड़ा देता है, तो यसुम मसीह पतरस को मना भी करते हैं और उस कान को उठाकर फिर से उसको जोड़ देते हैं, उसको इस बात से शिफा देते हैं। और फाइनली जब पिलातूस को हम देखते हैं कि वो यसुम मसीह से तफ्तीश करता है, तो यसुम मसीह कहते हैं कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, अगर इस दुनिया की होती, यानी कि अगर जमीन के किसी टुकड़े पर कब्जा करने के लिए होती तो मेरे जो शागिर्द हैं वो लड़ाई झगड़ा करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो यूं हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस बारे में पूरी तरह से कंसिस्टेंट है, बार बार इस बात का जिक्र करती है कि यस्सु की बादशाही दरअसल अमन की बादशाही है, वो सुलह का पैगाम लेकर आया है, यानी कि इंसान और खुदा की सुलह भी और लोगों की आपस में सुलह का पैगाम भी लेकर आया है। तो यूं हम देखते हैं कि जब यसुम मसीह को सुलह का शहजादा कहा जाता है तो यह सिर्फ एक उनका लक़ब नहीं है, बल्कि उनकी जो खिदमत है उसका एक गोल है, ताकि पूरी कायनात में हम आहंगी को पैदा किया जाए जो कि आदम के गुनाह के सबब से खत्म हो गई है और उसमें बिगाड़ आ गया है। तो ये एक गोल हमें नजर आता है। और ज़हन में रहे कि जो अमनो अमान है इसके साथ ही खुशी और खुशहाली जुड़ी हुई है। उसकी मैं एक मिसाल आपको, एक हालिया रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि 2024 में वो कौन से मुल्क है जहां के बाशिंदे जो हैं, जहां के सिटीजन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक के बाशिंदे सबसे ज़्यादा खुश हैं वो ममालिक ज़्यादातर यूरोप में पाए जाते हैं। अब अगर तो आप मेरी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि मगरबी दुनिया के मुख्तलिफ पहलुओं पर मैं तनकीद भी करता रहता हूँ, लेकिन जो चीज़ें पॉजिटिव हैं हमें ज़रूर उनको मानना चाहिए और उनको हाईलाइट भी करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ना सिर्फ इस साल की रिपोर्ट में बल्कि हर साल ही जो रिपोर्ट आती है कि किन मुल्कों के बाशिंदे सबसे ज़्यादा खुश हैं, तो उनमें अक्सर की तादाद जो होती है, जो टॉप में आते हैं वो यूरोपीय ममालिक होते हैं।
इसी तरह से आप जानते हैं कि जो यूरोप में अक्सर ममालिक हैं वो उनका एक इत्तेहाद है जिसको यूरोपीय यूनियन कहा जाता है, और इस इत्तेहाद के तहत इन्होंने तमाम तरह की जो बाउंड्रीज हैं उनका फ़र्क मिटा दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी बॉर्डर्स नहीं है या फिर इनकी हुकूमतें नहीं है, हर मुल्क की अपनी हुकूमत है, लेकिन वहां पर फ्री ट्रेड होती है। आप कोई भी चीज एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेके जाना चाहें जो यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक हैं तो किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, और फिर इसी मुआहदे के तहत वो एक दूसरे पर हमला भी नहीं करते हैं, उनकी एक दूसरे से किसी तरह की दुश्मनी भी नहीं है। और जब इस तरह की सूरत हाल इन ममालिक में होगी तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि लोग जो है वो पुरसकून सो सकते हैं, पुरसकून होकर वो अपनी जॉब्स पर जाते हैं और फिर वो प्लान कर सकते हैं, अपनी छुट्टियां प्लान कर सकते हैं, जो भी उनके रेगुलर मंसूबे होते हैं वो उनको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ज़हनी तौर पर उन्हें किसी तरह की टेंशन नहीं है कि सुबह उठेंगे तो क्या सूरत हाल होगी, कोई मुल्क पर हम पर हमला कर देगा, हमें कोई अपना बचाव करना होगा। तो इस तरह की सारी बातों से वो आज़ाद हैं। तो इसलिए मुझे इसमें कोई हैरत नहीं है कि यूरोपीय ममालिक के जो बाशिंदे हैं उनका शुमार उन लोगों में होता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हैं। और फिर आपको यह सुनकर भी हैरत नहीं होगी कि जिस मुल्क के बाशिंदे सबसे ज़्यादा नाखुश हैं वो अफ़गानिस्तान है, और उसकी वजह वाज़ेह है कि कई दहाइयों से वो मुसलसल जंग की हालत में हैं और अभी भी दरअसल वो किसी तरह से जंग से बाहर नहीं निकले हैं। कई तरह के उनके इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। इसी तरह की एक और रिपोर्ट भी हर साल शाया होती है और उसमें उन मुल्कों के बारे में बताया जाता है कि जहां के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल हैं, यानी कि ऐसे मुल्क जिनके बाशिंदों के पास माली वसाइल जो है वो काफी ज्यादा हैं। तो हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस मुल्क के बाशिंदे सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं, अगर मैं 10 वो सारे नाम आपको वो पढ़कर सुना दूँ तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। उसमें पहले नंबर पर है लग्जमबर्ग, जो शायद ही आपने सुना हो, आइसलैंड है, फिर सिंगापुर है, फिर मकाओ है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, स्विट्ज़रलैंड है, सान मारिनो है, और उसके बाद 10वें नंबर पर जाकर कहीं यूनाइटेड स्टेट्स आता है। अब आपने गौर किया इनमें से बहुत सारे ममालिक ऐसे होंगे जिनका नाम शायद आपने पहली दफ़ा मेरे मुंह से ही सुना हो, और उसका सबब यह है कि ये वो ममालिक हैं जो कि खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी किसी के साथ जंग नहीं हो रही है। चूँकि आमतौर पर हम किसी मुल्क के बारे में उस वक्त जानते हैं जब उनकी किसी से जंग हो रही हो, उनके मसाइल हों तो उनकी खबरें आती हैं तो फिर ही हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर मुल्क जो है वो बेनाम से हैं, चूंकि उनके आसपास किसी से जंग नहीं है और इसी सबब से उनके पास जो वसाइल हैं वो फिर जंगों में ज़ाया नहीं होते हैं बल्कि उनके लोगों पर जो है वो लगाए जाते हैं। और उसका अंदाज़ा हम इंडिया और पाकिस्तान से लगा सकते हैं कि दोनों ही ममालिक बहुत सारा रुपया पैसा जो है वो जंगी साजो सामान पर लगाते हैं, और जाहिर है दोनों के दरमियान दुश्मनी है और दोनों की मजबूरी है कि जब एक मुल्क खरीदेगा तो दूसरे को भी फिर साजो सामान खरीदना पड़ेगा। तो ये दुश्मनी की वजह से बहुत सारा हमारा रुपया पैसा जो है वो अपने दफा में लग जाता है, जिसकी वजह से तरक्याती कामों में इस्तेमाल करने के लिए होता नहीं है या बहुत कम होता है। और सब कुछ होने के बावजूद ये दोनों ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ फिर भी उस तरह से तरक्की याफ्ता नहीं हो सके हैं, चूंकि जंगें जो है ना तो वो लोगों को खुश रहने देती हैं और ना ही खुशहाल रहने देती हैं। और ये बात सिर्फ मुल्कों के बारे में सच नहीं है बल्कि ये बात हम अपने घरानों के बारे में भी कह सकते हैं। अमसाल की किताब उसका 15 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, मोहब्बत वाले घर में ज़रा सा साग पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। इसी तरह से अमसाल 17 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, सलामती के साथ खुश्क नवाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। अब इन दोनों आयात का जो पैगाम है वो एक ही है कि अगर कोई घर है और उसमें सुलह और सलामती है तो अगर साग पात भी हो या थोड़ा भी हो तो उसमें एक तो आसूदगी पाई जाती है कि आप साग पात खाकर या थोड़ा खाकर भी आप आसूदगी और खुशी महसूस करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर आपके पास बड़ा अच्छा खाने के लिए हो और फरावानी से हो लेकिन उसके साथ झगड़ा हो तो आप उस तरह से आसूदगी या खुशी का तजुर्बा नहीं करते हैं। और फिर दूसरी बात इन आयात में
बताई गई कि अगर थोड़ा भी हो लेकिन घर में सलामती हो तो फिर उसी में बरकत होती है और वो भी हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। और ये असूल है जो मेरे अजीज़ों बतौर मसीही हमें अपने घर में अपनाना है। क्योंकि कई दफ़ा हम बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, महंगी से महंगी चीज़ें भी खरीदते हैं, अच्छे से अच्छा खाना भी लाते हैं, लेकिन हमें वो खुशी नहीं मिल पाती है। और उसका सबब ये होता है कि या तो मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे होते हैं या फिर घर में दीगर जो अफराद हैं उनके साथ कोई मसला चल रहा होता है, या जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर ऐसा होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, लेकिन हमारी तरफ से जब ये कोशिश होगी कि हमने किसी तरह से झगड़ा नहीं करना है, कोई बदला नहीं लेना है, किसी के बारे में सोचते नहीं रहना है, तो हम जहनी तौर पर भी इत्मीनान में रहेंगे और फिर जो भी हमारे पास होगा उसको हम एंजॉय कर सकेंगे। तो अभी जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सारी सूरत हाल चल रही है, तो एक तरफ तो हमें दुआ करनी है कि खुदा जल्द हालात को नॉर्मल करे, खुदा हमारी अफवाज को फजल दे कि वो मुल्क की हिफाजत के लिए जो भी इकदाम उठाती हैं वो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। और ये भी कि खुदा इंडिया की हुकूमत को भी अक्ल और हदायत दे ताकि वो भी इस तरह के जो मिस एडवेंचर्स हैं वो ना करें, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खुद उनका मुल्क भी जो है वो अमन और सलामती में रह सके। और दूसरी तरफ हमने अपनी ज़िंदगी में भी देखना है कि खुदा के लोग होने के नाते अगर हम दुनिया की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो उसके लिए भी अमन व अमान ज़रूरी है, क्योंकि ये अमन व अमान ही है जो खुशी और खुशहाली का ज़ामन है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फ़ज़ल अता करे और हमारे घरानों में अमन और खुशी सदा बसी रहे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।